Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर हुसैन है। मैं प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक नेशनल लेवल एनजीओ है जो सोशल और मेडिकल और फिज़िकली हैंडीकैप एजुकेशन सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम करती है। तो आपने जिस तरह से यहाँ पे लोगों की खिदमत को अंजाम दिया है, हमने सुना है कि आपने बहुत से लोगों को जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत से लोग जो ठंडी में सो रहे थे उन लोगों को आपने कंबल दिया है और बहुत से पेशेंट को भी आपने ट्रीट किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बेंगलोर शहर में नया नहीं हूँ और रियासत कर्नाटक के लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट एक लॉयल लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। हमने 2011 में एक मुहिम चलाई थी जब जम्मू एंड कश्मीर फ्लड्स 2014 में हमने साथ लिया था, कश्मीर एसोसिएशन बेंगलोर। तो उनके साथ हम कश्मीर के दौरे पर गए थे जहाँ कर फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए फ्री में। और उसके बाद बिहार, आसाम, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी लोग जो बिहार से फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए भी हमने काम किया। और साउथ इंडिया में आएंगे तो कर्नाटक, केरला, कूर्ग और चेन्नई, सो ऐसे लोगों जाकर हमने फ्लड रिलीफ में काम किए हैं। और बेलगाम में भी कर्नाटक सियासत में हमने लास्ट ईयर 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी उस वक्त भी हम काम किए हैं। अब कोविड का पैंडमिक चल रहा था तो लास्ट ईयर 2019 दिसंबर जनवरी के माहौल से हमने काम स्टार्ट किया। हमने यूनानी मेडिसिन फ्री तकसीम की, अर्क़े अजीब बांटे और फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन किए और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के स्लम्स में हमने जाकर वहाँ पर उनको अवेयरनेस किया और उनको हमने फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन की। सब लोगों के साथ से सब लोग ने सपोर्ट किया, सब लोग पैसा दिए, हम कौम का पैसा कौम तक वापस पहुँचा दिए हैं। अब कोरोना 2 अभी आया है। आप देखे हैं कि 3-4 महीनों से लोग कितने परेशान हैं। अब 3-4 लोग कितने परेशान हैं, तो इसमें भी हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हैं। तकरीबन 1500 फूड किट्स हमने पहुंचाया है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के ईदगाह मोहल्ला, फ़कीर पड़लिया और बहुत सारे तुमकुर स्लम्स, मदगिरी, कुनिगल, तुरवेकेरे, बहुत सारे जगहों पर हमने इसका फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पल्स ऑक्सीमीटर का भी हमने हेल्प किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। और इंशाअल्लाह अभी आने वाले दिनों में हम 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगा रहे हैं। अभी थर्ड वेव का अंदेशा रखते हुए 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आएंगे। हम उसको बच्चों के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं बेंगलोर शहर में और तुमकुर के जितने भी क़रिए हैं जहाँ जहाँ बसते हैं लोग छोटे छोटे गाँव में, बच्चों के लिए सिलेंडर्स हम वहाँ पर ले जाके रख देंगे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उन सिलेंडर का इस्तेमाल कर लें। तो आप लोगों ने सुना कि जो है डॉक्टर मुजाहिद इतना लोगों होती है, परिवार तो सबके होते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते हमारा ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे डॉक्टर्स एज नोबल प्रोफेशन जिसे कहते हैं, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए बस हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ की और उसके बाद लोगों से कहा, हमारे दोस्तों से कहा, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट किए। उन्होंने कहा तुम काम करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो हमने उसी सोच के साथ और जितने भी हमारे कर्नाटक के लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, जयपुर, राजस्थान, बहुत सारे लोग सपोर्ट किए। तो हमने आगे बढ़े, काम तो करना है, घर में बैठेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, बाहर निकल के काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम करे, बिना लोगों तक पहुँचे हम किसी को मदद नहीं कर सकते। लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, लोगों के पास जाना ज़रूरी है, लोगों को पूछना ज़रूरी है। वॉलंटियर्स का सपोर्ट रहा हमें और डॉक्टर्स का भी सपोर्ट रहा, टेली कंसल्टेशन दिए, वीडियो कंसल्टेशन भी दिए और लोगों के पास जाकर भी हम दवाई मुहैया कराए। उसके साथ साथ राशन, उसके साथ साथ अनाज, उसके साथ साथ यूनानी मेडिसिन में अर्क़े अजीब और आयुष 64 जो नेशनल इंस्टीट्यूट से हमें मिला है बांटने के लिए हमने बांटा है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने बहुत सारे 2000 से 3000 अर्क़े अजीब की बोतलें हमने फ्री में तकसीम की है।
और इंशाल्लाह आगे करते रहें। भी लोग हैं जो क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, वो लोग हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितने बेंगलुरु में हमारे डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट से लोग जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्लिनिक में काम कर रहे हैं और उनके अपने अपने जगहों पर काम कर रहे हैं, बिजनेसेस हैं, वो ख़ुद वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन है। हमें बाहर से कोई पैसा नहीं आया है, बल्कि जितना भी पैसा हमने कलेक्शन किया है ये सब लोगों का पैसा है, ये सब लोगों के आवाम का पैसा है। तो हम इस पैसे को आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, बस यही हमारा एक मकसद है। बाहर से कोई हमें CSR फंड्स नहीं आए हैं जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को आए हैं। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जो भी लोग पैसा लिए हैं, इकट्ठा किए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए, वो मुहैया कराएं लोगों को, ऑक्सीजन परचेज़ करें, कॉन्सेंट्रेटर्स परचेज़ करें। जो भी लोग जिसके भी नाम से पैसा लिए हैं वो ख़रीद कर लोगों तक पहुंचाए, ना कि उस पैसे को स्टोर करके थर्ड वेव किसी और चीज़ का इंतज़ार करें। तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये जो अर्क़ अजीब है, ये अर्क़ अजीब है क्या और ये किस तरह से लोगों की मदद करता है? देखिए, अर्क़ अजीब एक यूनानी मेडिसिन है जिसमें 3 अज्जा हैं। अर्क़ सत्ते अजवैन, सत्ते काफूर, सत्ते पुदीना। ये बहुत सस्ती दवा है, 50-60 रुपये में ये मिल जाएगी, जिसे यूनानी मेडिसिन और यूनानी हकीम के नज़रिए में ही बनाना है। इसको कोई और डॉक्टर इसको या कोई और बना नहीं सकते, क्योंकि इसके जो इल्म रखते हैं वही इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद है। सर्दी, खांसी, गले में दर्द और सीने में दर्द और सांस लेने की जो बीमारी है, जो बलगम की वजह से सांस रुकती है, कई लोगों को अस्थमा का भी प्रॉब्लम है, उन लोग बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसको इस्तेमाल करना भी एक लिहाज से और एक मिजाज से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि 10 बार 20 बार स्टीम ले लिए और उसी का नाम बदनाम करते फिरे कि स्टीम में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ब्लैक फंगस, ये सब नहीं है। स्टीम का एक उसूल होता है, दवा का एक उसूल होता है। तो जिस दवा को जो डॉक्टर देते हैं उनसे बात कीजिए, बात करने के बाद इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी मार्केट में मिल गई दवा, ये दे दिए, वो दे दिए, ऐसी दवाओं का इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होता है। जिस दवा का ज़िम्मेदार है आप उससे बात कीजिए, उससे बात करके जो हकीम है, यूनानी डॉक्टर, उससे बात करके इस्तेमाल कीजिए। नहीं आए हैं जहाँ तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, आप वहाँ जाकर पूछिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा यूनानी दवा लेने के लिए लोग आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से फ्री देते हैं। आप वहाँ जाके रिपोर्ट लीजिए। ऐसे मन धड़क जो भी लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता है। यूजुअली 100 में से 1 को हो गया तो वो रिपोर्ट उतनी ताकत वाली नहीं होती है। हम खुद कह रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं, पेशेंट्स को दिए हैं। बहुत सारे लोग अर्क़ अजीब से फ़ायदा उठाए हैं। बहुत सारे मरीज़ जो घर पे रह के इंतज़ार करके दवाई लेके, यूनानी मेडिसिन लेके अच्छे हुए हैं, उसी के साथ साथ एलोपैथी मेडिसिन भी वो लेके अच्छे हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन इफ़ेक्ट है। तो जो दवा आवाम के लिए अच्छी है वो दवा हम देंगे। तो अभी जो है थर्ड वेव आने वाला है जो बहुत से बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा, इस बारे में आपका पैगाम कुछ है लोगों के लिए? देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। थर्ड वेव का एजम्पशन है, थर्ड वेव का परसेप्शन है, थर्ड वेव का प्रेडिक्शन है। तो इसके लिहाज पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। बस इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हेल्थ इमरजेंसी इंडिया के बहुत कम है, इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर कम है, क्लिनिक सेक्टर कम है, डॉक्टर्स कम है, नर्सेस कम है, इक्विपमेंट्स कम है, दवाई। तो आप उसको स्टोर कीजिए, उसको बैकअप में रखिए। ऐसा मत सोचिए कि थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। बस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये एक कोड के हिसाब से आप जो भी दवाएं हैं, इक्विपमेंट्स हैं, अपने घर पे या अपने क्लिनिकों पे, अपने हॉस्पिटल्स पे रखिए। आज नहीं तो कल किसी ना किसी को काम आएगा, वो एक बात हो सकती है।